आज हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक काफ़ी दिलचस्प मालियाती सहूलत पर बात कर रहे हैं, सिक्योर्ड रनिंग फाइनेंस या जिसे एसआरएफ कहते हैं। जी। तो ये बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई रिहायशी या कमर्शियल प्रॉपर्टी है और उन्हें उसके एवज कुछ आप कह लें नकद रकम की ज़रूरत पड़ गई है। तो देखते हैं कि ये है क्या। बिल्कुल। ये देखें, ये एक रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, मतलब एक तरह का घुर्दशी कर्जा। अच्छा। जिसमें आपको एक हद तक पैसे मिल जाते हैं, आप इस्तेमाल करें, वापस करें, फिर निकाल लें। तो ये आम टर्म लोन से थोड़ा मुख्तलिफ है। और सिक्योरिटी, जैसा आपने कहा, वो प्रॉपर्टी होती है। तो फिर इसके लिए कौन अहल है, मतलब पहली शर्त क्या है? देखें, सबसे पहली और बुनियादी शर्त तो वही है कि दरख्वास्त देने वाला पाकिस्तानी शहरी हो, यहीं रहता हो, और बहुत अहम, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो, मतलब पुराने कर्ज वगैरह वक्त पर अदा किए हों। ठीक, ये तो तकरीबन हर बैंक की ज़रूरत होती है। जी हाँ, ये तो स्टैंडर्ड है। अच्छी हिस्ट्री के बगैर तो आपको पता है बात आगे नहीं बढ़ती। सही। अच्छा, और पैसे कितने मिल सकते हैं, इसमें कोई हद है? जी, इसमें जो ज्यादा से ज्यादा रकम मिल सकती है वो 70 लाख रुपए तक है। 70 लाख? हाँ, और ये स्टेट बैंक के जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग के कवानीन हैं उनके मुताबिक ही है। ठीक है, 70 लाख तो काफ़ी मुनासिब रकम है, बहुत से काम हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, चाहे वो कोई ज़ाती इमरजेंसी हो या कारोबार में थोड़ी वक्ती ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा, अब उम्र की भी कोई हद होगी यकीनन, और नौकरी या कारोबार कितना पुराना होना चाहिए? हाँ, उम्र की बात करें तो जो लोग तनख्वाहदार हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए उम्र 22 साल से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। ठीक। और जो अपना कारोबार करते हैं या पेंशनर हैं, उनके लिए ये हद थोड़ी ज़्यादा है, 22 से 65 साल तक। और तजुर्बा कितना मांगते हैं? अगर आप नौकरी में हैं तो कम से कम 6 महीने से उसी जगह पर मुस्तकिल काम कर रहे हों, और अगर कारोबारी हैं तो आपका कारोबार कम से कम 1 साल यानी 12 महीने पुराना होना चाहिए। सही। ये बैंक इत्मीनान करना चाहता है कि आमदनी मुस्तकिल है। बिल्कुल, आमदनी का तसलसल बहुत अहम है। अच्छा, अब आते हैं मार्कअप रेट पर, यानी सूद की शरह। वो कैसे तय होती है? जी, ये बताएं। इसका जो फॉर्मूला है वो है 3 महीने का किबोर, यानी कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, अच्छा। जो बैंक आपस में लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस रेट में बैंक अपने स्प्रेड यानी 3.5% जमा करता है। ओह, तो ये फिक्स्ड रेट नहीं है, ये के बोर के साथ ऊपर नीचे होगा? जी बिल्कुल, ये एक वेरिएबल या फ्लोटिंग रेट है। कि बोर बदलेगा तो आपका मार्कअप भी बदल जाएगा। तो ये जहन में रखना होगा। अच्छा, और ये सहूलत कितने टाइम के लिए मिलती है? ये शुरू में 36 महीनों यानी 3 साल के लिए दी जाती है। 3 साल? जी, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है कि ये रिन्यूएबल है, यानी अगर मुद्दत पूरी हो जाए और सब कुछ ठीक चल रहा हो तो बैंक इसको आगे बढ़ा सकता है। ठीक है। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि कुछ माली तनासुब यानी रेशियोज भी देखे जाते हैं, डीबीआर और एलटीवी, ये क्या है? डीबीआर, डेट बर्डन रेशो, ये ज्यादा से ज्यादा 40% तक हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी माहाना आमदनी का कितना फीसद हिस्सा पहले से मौजूद कर्जों जैसे गाड़ी की किस्त या क्रेडिट कार्ड का बिल, उन सब की अदायगी में जा रहा है। 40% की हद ये यकीनी बनाती है कि आप पर कर्जों का बोझ बहुत ज्यादा ना हो जाए। समझ गई। और दूसरा, एलटीवी, लोन टू वैल्यू? जी, ये है लोन टू वैल्यू। ये आपकी जायदाद की एफएसवी यानी फोर्स्ड सेल वैल्यू के 50% तक हो सकता है। फोर्स्ड सेल वैल्यू? ये मार्केट वैल्यू से अलग है? हाँ, ये अहम नुक्ता है। एफएसवी वो कीमत होती है जो बैंक समझता है कि अगर उसे मजबूरी में जल्दी में आपकी जायदाद बेचनी पड़े तो मिल जाएगी। ये आमतौर पर मार्केट वैल्यू से कुछ कम होती है। अच्छा। तो बैंक इस एफएसवी का 50% तक कर्ज देगा। ये बैंक के लिए एक तरह की सेफ्टी है। ठीक है। और जाहिर है, जमानत वही जायदाद होगी जो बैंक के पास रहन यानी मॉर्गेज रखी जाएगी। जी बिल्कुल, वही रिहायशी या कमर्शियल प्रॉपर्टी। अब एक और शर्त, कम से कम माहाना आमदनी की, ये भी मुख्तलिफ है ना? जी हाँ, इसमें फर्क रखा गया है। जो तनख्वाहदार तबका है या पेंशनर्स हैं, जी, उनके लिए कम से कम माहाना आमदनी जो वो साबित कर सकें वो 70,000 रुपए होनी चाहिए। 70,000? और कारोबारी लोगों के लिए? जो अपना कारोबार करते हैं यानी सेबी या एसएपी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये शर्त काफ़ी ज़्यादा है, 1.5 लाख रुपए माहाना,
یعنی 150,000 روپیز۔ 1.5 لاکھ اچھا خاصا فرق ہے، شاید کاروباری آمدنی میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے بینک شاید زیادہ مستحکم آمدنی والوں کے لیے حد کم رکھتا ہے۔ بالکل۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس سہولت کے سب سے میرے خیال میں منفرد پہلو پر، وہ ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ۔ یہ عام قرضوں جیسا نہیں لگتا۔ جی ہاں، یہ بہت ہی مختلف ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، اس SRF میں آپ کو ہر 3 مہینے بعد یعنی 6 ماہی صرف اور صرف مارک اپ یعنی سود ادا کرنا ہوتا ہے۔ صرف سود، اصل رقم نہیں؟ یعنی جب 3 سال پورے ہوں گے یا جب بھی آپ یہ فیسلٹی ختم کریں گے۔ اوہ، تو مطلب 3 سال تک آپ صرف سود کی قسطیں دیتے رہیں گے 6 ماہی بنیاد پر، اور پھر 3 سال بعد اچانک پوری 70 لاکھ کی رقم یا جو بھی لی ہو وہ واپس کرنی ہوگی۔ بالکل یہی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دوران مدت آپ پر ماہانہ یا 6 ماہی بوجھ بہت کم رہتا ہے، صرف مارک اپ جتنا۔ ہاں، کیش فلو کے لحاظ سے تو آسانی لگتی ہے۔ جی، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آخر میں ایک بہت بڑی رقم یکمشت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ عام لون میں تو ہر مہینے اصل بھی تھوڑا تھوڑا کم ہوتا رہتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو اگر خلاصہ کریں، نیشنل بینک کی یہ SRF سہولت آپ کو اپنی پراپرٹی کے بدلے 70 لاکھ تک کا رننگ فائنانس دیتی ہے۔ شرطیں ہیں پاکستانی شہری، اچھی کریڈٹ ہسٹری، عمر کی حد 60 یا 65 ایئرز، اور کم از کم آمدنی جو تنخواہ دار پینشنر کے لیے 70,000 اور کاروباری کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ ہے۔ جی، مارک اپ کی بورڈ پر مبنی ہے، یعنی بدلتا رہے گا۔ اور سب سے خاص بات، ادائیگی ہر 3 مہینے بعد صرف سود اور پوری اصل رقم مدت کے آخر میں ایک ساتھ۔ بالکل۔ وہ آخری یکمشت ادائیگی ہی اس کا آپ کہہ لیں کلیدی پہلو ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ فائدہ بھی ہے اور اگر تیاری نہ ہو تو چیلنج بھی۔ اور یہی آج کا ہمارا سوچنے کا نقطہ ہے۔ یہ جو ماڈل ہے کہ 3 سال تک صرف سود دیتے رہیں اور پھر آخر میں ایک بڑی رقم اکٹھی ادا کرنی پڑے، یہ قرض لینے والے کی مالی منصوبہ بندی اور ذہنی سکون پر کیسے اثر ڈال سکتا ہے، خاص طور پہ جب وہ آخری تاریخ قریب آ رہی ہو اور پیسوں کا انتظام نہ ہوا ہو۔ اس صورتحال کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟